नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद होता है और हर 5 साल में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव भी होता है। और इसके चुनाव में आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा होती है ना, इसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में। एक यहाँ पॉइंट याद रखिए, निर्वाचित चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आप देखिए कि रिजल्ट आ चुका है और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी है। और आपको बता दूं कि इनके राष्ट्रपति बनने के बाद पहले ही बता चुका था कि एक तरह से इनका जीतने का चांस पूरा था और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी ये, ठीक है। और दूसरी बात ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, उड़ीसा राज्य से पहला कोई राष्ट्रपति बन रहा है। और तीसरी बात, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली कौन थी आप लोग नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। उड़ीसा को एक बार देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इनका संबंध उड़ीसा से है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। और अगर हम लोग द्रौपदी मुर्मू के जन्म की बात करें तो 20 जून 1958 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? उड़ीसा में। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही है, आप सभी को मालूम होगा। द्रौपदी मुर्मू की प्रचंड विजय पर पूरा देश, विशेषकर जनजातीय समाज उत्साह व हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत की 15वें राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू जी का कार्यकाल देश को और गौरवान्वित करेगा। ये अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर साहब, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वही कह रहे हैं। और यहाँ एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ये 15वें नंबर की हैं, ठीक है। और पहले आप सभी को मालूम होगा पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पहले हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतिहास रच मुर्मू बनी राष्ट्रपति, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में। 25 जुलाई को शीर्ष संवैधानिक पद पर संभालेंगे मुर्मू। आप देखेंगे 64% मत प्राप्त कर यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। तीसरे राउंड में स्पष्ट हो गई थी इनकी जीत, ठीक है। और विपक्षी सांसदों और बड़ी संख्या में विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की हुई है। तो ये आप देखेंगे कि उनके जीतने के लगभग पूरे चांस थे, आप सभी जानते हैं। यहाँ कुछ और पॉइंट है। आपको बता दूं, सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए वर्ष 2007 में उन्हें उड़ीसा विधानसभा ने नीलकंठ सम्मान दिया गया था। भुवनेश्वर की रामा देवी महिला कॉलेज से कला संकाय में स्नातक की उपाधि लेने वाली मुर्मू ने उड़ीसा के सिंचाई ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर भी काम किया है। रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में वह मानद सहायक अध्यापक भी रही हैं। मुर्मू कुशल प्रशासक भी है। उड़ीसा में परिवहन, वाणिज्य और मत्स्य और पशुपालन विभागों में मंत्री के तौर पर भी उन्हें प्रशासनिक कार्यों का बेहद अनुभव है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क व अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। वह उड़ीसा में भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की पहले उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष बनी। और वर्ष 2010 में आप देखेंगे कि भाजपा की मयूरभंज जिला अध्यक्ष बनी और 2013 में वह पुनः इस पद की जिम्मेदारी संभाली और झारखंड का राज्यपाल बनाए जाने तक वह इस पद पर बनी रही। 2013 में ही भाजपा की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सदस्य इन्हें बनाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक सामान्य जानकारी इनके बारे में होनी चाहिए आपको। और आश्चर्य की बात यह है कि आप देखेंगे 15 सांसदों के मत अवैध पाए गए। इतनी संख्या में सांसदों की वोट का अवैध पाया जाना, आप देखिए 8 सांसदों ने वोट नहीं डाला है। और निर्वाचित अधिकारी पीसी मोदी के अनुसार सांसदों के कुल मत मूल्य का 72.19 वोट मुर्मू को और आप देखेंगे 27.81 % वोट सिन्हा को मिले हैं। एक तो आप सभी जानते हैं कि विपक्ष के में एकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। और विपक्ष में एकता नहीं है तो आप सभी जानते हैं कि आराम से जीत भी जाना था इन्हें। आप देखिए कि विपक्ष के पास जितना वोट है उतना भी आप देखिए यशवंत सिन्हा को नहीं मिला है। उसमें से आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू के लिए चला गया। एलजी ने केजरीवाल को नहीं दी सिंगापुर दौरे की अनुमति।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बात हो रही है। और दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली राजधानी है, अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। और आप देखेंगे कि यहाँ जो बीके सक्सेना है अब उपराज्यपाल एलजी साहब। आप देखिए बाकी राज्यों में आप लोग जिस तरह से राज्यपाल देखते हैं ना, उसी तरह से यहाँ उपराज्यपाल होता है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ उपराज्यपाल साहब को कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ दी गई हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि समय समय पर इन दोनों में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल में तनातनी चलती रहती है। इनोवेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष 10 राज्यों में शामिल। इनोवेशन रैंकिंग में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। नीति आयोग की तरफ से गुरुवार को राज्यों की इनोवेशन रैंकिंग जारी की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक लगातार तीसरे वर्ष पहले नंबर पर आया है और रैंकिंग में तेलंगाना को दूसरा स्थान मिला है, हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है, पंजाब छठे पायदान पर, तो उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। देखिए कर्नाटक को देख लीजिए आप लोग, ये कर्नाटक है आपका, बेंगलोर इसकी राजधानी है। और एक बात बता दूं, इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, कोई इंडेक्स आता है, कोई सूचकांक आता है, तो अगर आप देखिए भारत के संदर्भ में आ रहा है तो कौन राज्य टॉप पर बना हुआ है, नीचे से कौन सा राज्य टॉप कर रहा है। और दूसरी बात आप देखिए कि आपका कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप राज्य जिस भी राज्य से है उस राज्य की क्या रैंकिंग है उसमें। और क्योंकि आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चंस पूछ लेता है अगर आप लोग स्टेट लेवल के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। कर्नाटक की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ आपको विधानसभा में 75 सीटें देखने को मिलेंगी, विधानसभा भी है वहाँ 224 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और इससे लगे हुए राज्य अगर देखें तो आप देखेंगे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। उत्तर प्रदेश देखें तो आप देखेंगे लखनऊ राजधानी है और यहाँ आप देखेंगे राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में आपकी 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा इसकी सीमा लगती है अन्य राज्यों से, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ज्ञानवापी मामले पर जिला जज के फैसले का इंतजार करेगा सुप्रीम कोर्ट। आप सभी को मालूम है कि देखिए बनारस में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात चल रही है, वहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस तरह का मुद्दा बना हुआ है। उसी के लिए आप देखिए वाराणसी में जो ज्ञानवापी परिषद में सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी अंजुमन इंतजामिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 20 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है और सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे की सुनवाई योग्यता पर वाराणसी के जिला जज के फैसले का इंतजार करेगा। एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ शिवलिंग की बात हो रही है और गौरी प्रकरण की भी यहाँ बात चलती रहती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे, इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और इस तरह के जो भी विवाद बने हो उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए। और अगर कोई कोर्ट फैसला देता है या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तब उसके बारे में उस पॉइंटों को भी आप लोग अपने पास याद रखिएगा। और बाकी बीच बीच में क्या चल रहा है, कौन से आंदोलन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये इस पर ध्यान देने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहले दिन सोनिया गांधी से 2 घंटे पूछताछ। आप सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस की लीडर हैं और एक नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। ईडी की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कुछ समय पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ भी पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई थी। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे वैदिक संस्कृति और परंपराओं की अनदेखी। वैदिक अनुष्ठान के अनुरूप राजकीय कार्यक्रम का संचालन सेकुलर मूल्यों का अपमान नहीं है, अपितु बहुलतावादी दर्शन का उद्घोष है। ये बलबीर पुंज का आलेख है। अगर आप लोग सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन आर्टिकल को जरूर पढ़ा करिएगा। अमेरिका को समझ आई भारत की महत्ता, यह अमेरिका भारत के संबंधों में आई अप्रत्याशित घनिष्ठता का
ही नतीजा है कि काटसा से भारत को छूट मिल रही है। डॉक्टर तुलसी भारद्वाज का आलेख है। देखिए, अमेरिका एक मतलबी दोस्त है, इस बात को आपको जानना चाहिए। आप देखिए कि रूस एक भरोसेदार मित्र है। आप देखिए, जब भी हमारे ऊपर समस्याएं आई हुई हैं, रूस ने ही मदद की हुई है। आज हमें अगर अमेरिका को चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो उसमें बिना भारत की मदद के ये संभव नहीं है। इसलिए अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ दिखाई दे रहा है। एक समय वो भी था जब आप देखिए चाइना की तरफ और पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव हुआ करता था। आतंक से निपटने की कठिन चुनौती पिछले कई वर्षों से बिहार आतंकियों की शरणस्थली के रूप में किस प्रकार से विकसित होता जा रहा है, बता रहे हैं प्रियरंजन भारती। ये बिहार आप लोग देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं कुछ आतंकी, तो उन्हीं की बात हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और आप देखेंगे कि और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। उपराष्ट्रपति चुनाव से यहाँ आप देखिए, भूमंडलीकरण और सुशासन एक लोकप्रिय प्रवर्धित अवधारणा है जो देश की आंतरिक नीतियों के साथ ही बाहरी घटनाओं से भी प्रभावित होती है। इसे समग्रता में विश्लेषण कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। इसे भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेंगी तृणमूल कांग्रेस। ये आप सभी जानते हैं कि टीएमसी की बात हो रही है, ममता बनर्जी की पार्टी की बात हो रही है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपकी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ममता बनर्जी की बात हो रही तो पश्चिम बंगाल आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और इसकी राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। क्या है? मुख्यमंत्री है। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। कितने? 3 देशों से लगती है। यहाँ विधानसभा में अगर हम लोग देखें तो 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। इस गांव में दिखता है नारी सशक्तिकरण का संग विकास। नारी सशक्तिकरण के साथ विकास का संगम देखना हो तो पंजाब के बठिंडा जिले के मानक खाना गांव आइए। गांव की यह छवि गढ़ी है युवा सरपंच सेशनदीप कौर ने। चलिए, अच्छी बात है। भारत ब्रिटेन एक दूसरे की डिग्री को देंगे मान्यता। भारतीय नर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए खुलेंगे ब्रिटेन के दरवाजे। अभी ब्रिटेन से बीए और एमए करके आने पर आवेदन के लिए सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चलिए, अच्छी बात है। कहीं से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये आप देखिए दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, इससे जुड़ी हुई सभी खबरें हैं। और एलजी ने केजरीवाल को नहीं दी सिंगापुर जाने की अनुमति। आप सभी को मालूम होगी कि दिल्ली सम्मेलन मेयरों का, उसमें सीएम का शामिल होना उचित नहीं है। और ये अरविंद केजरीवाल साहब सिंगापुर जाना चाह रहे थे और सिसोदिया बोले सीधे विदेश मंत्रालय में आवेदन करेंगे आवेदन। एलजी ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे की फाइल लौटा कर सही किया। भाजपा कह रही है। आप देखेंगे एक तो पूर्ण आप देखिए राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है और फिर विधानसभा होती है। यहाँ की आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला भी पड़ा हुआ है। बड़ा आप देखिए झंझट बना रहता है। और श्रम कार्यालय के 4 कर्मियों को बर्खास्त करने के निर्देश। अशोक विहार के श्रम कार्यालय से भ्रष्टाचार की शिकायत पर। सरकारी स्कूलों में शुरू होगी कक्षा पुस्तकालय परियोजना। राजधानी दिल्ली डीएमई का ढासना मेरठ सेक्शन 10 घंटे रहा बंद। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए आज विशेष कैंप लगाएगी दिल्ली सरकार। विकास मंत्री गोपाल राय हैं दिल्ली सरकार के। सीएम आवास के बाहर तोड़फोड़ मामले में आरोप पत्र दाखिल। दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार का उचित कदम नहीं उठाना दुर्भाग्यपूर्ण। 76% झाड़ियां लगाकर पूरा किया जाएगा पौधारोपण अभियान। अवमानना के दोषी पीडब्ल्यूडी के 3 अफसरों ने रोपे 500 पौधे। सफदरजंग अस्पताल ने सड़क पर फेसाव के मामले में महानिदेशक को सौंपी रिपोर्ट। इस तरह की एक कोई नई घटना नहीं है। आप देखेंगे अभी ये घटना चलती रहेगी, कुछ समय के पहले फिर आएगी। आप देखेंगे घटना हो जाएगी और फिर भूल जाएंगे लोग। आपने देखा होगा, अभी कल ही तो पढ़ा था आपने कि
एक महिला ने रोड पर ही आप देखिए अस्पताल परिषद में ही बच्चे को जन्म दे दिया। केंद्रीय मंत्री का फर्जी हस्ताक्षर वाला पत्र फेसबुक पर किया पोस्ट। NH 9 पर 3 स्थानों पर जाम से जूझते वाहन। 86 मोड़ नोएडा सेक्टर 62 मोड़ और रिंग रोड टी पॉइंट तक लगता है सबसे ज़्यादा जाम। नोएडा की सीमा में ऑटो बस के अवैध स्टॉप और दिल्ली में सिग्नल है जाम के कारण। चलिए, मानसून सत्र चल रहा है और आप देख रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये बाधित होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 61 लाख पक्के घर। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, सात सौ 47 वेबसाइट और 94 यूट्यूब चैनलों पर लगाया गया प्रतिबंध। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा, भारत सरकार ने 2021-22 के दौरान फेक न्यूज फैलाने वाले 747 वेबसाइट, 94 यूट्यूब चैनलों और 19 सोशल मीडिया खातों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिबंधित किया है। ये आप देखेंगे कि राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा है कि कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 69A के तहत की गई है। लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में सेवाले की नियुक्ति से हैरान। ये आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को आप सभी जानते होंगे और इसके बीच आप देख रहे हैं आपसी तनातनी चल रही है। पहले आपने देखा होगा राज्य में चल रही थी, अब आप देखिए केंद्र तक आ गई है और सांसदों ने भी बगावत कर दी है। और यहाँ देखने वाली अलग ही बात है, आप देखिए जो शिवसेना है ना, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी, उसी ही को पर आप देखिए कब्जा को अब लेकर लड़ाई चल रही है। अब ये मामला आप देखिए कि चुनाव आयोग में जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा। अब देखिए चुनाव आयोग की बात करें तो आपको मालूम होगा हमारे देश में देखिए एक तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग होता है जो आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है, पूरी प्रक्रिया करवाता है। और स्थानीय जो आपके चुनाव होते हैं ना, उनके लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। अगर हम लोग राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? एक तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। और संविधान का आर्टिकल 324 आप लोग पढ़े होंगे, अनुच्छेद 324, इसमें आप देखिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। और वहीं महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए कि महाराष्ट्र की बात हो रही है। पहले आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे और अब आपको मालूम होगा कि कौन बन चुके हैं? एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे विधानसभा में आपकी 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। एक बात और बता दूं, विधायक भले ही चले जाए और आप देखिए कि पूरा आप देखिए लोकसभा सदस्य भी चले जाए, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो इस तरह की पारिवारिक पार्टियां होती है ना, तो जिस परिवार ने उसकी स्थापना की हो उस परिवार के बिना वो पार्टी चलना संभव ही नहीं होती है। तो ये आने वाले समय में आप लोगों को मालूम भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की बगावत कई परिवारों में हुई है। और राज ठाकरे को देख लीजिए, इनमें आप देखेंगे इसमें जो शिवसेना है इसमें पहले भी कई बार टूट की कोशिश हुई है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। आप मुलायम सिंह यादव के परिवार को देख लीजिए, शरद पवार के परिवार को देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार को देख लीजिए, तो आप समझ रहे, कांग्रेस को देख लीजिए आप लोग, कई इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। सुरक्षा से जुड़ी हर घटना पर हमारी नज़र है, ये बागची कह रहे हैं। और भारत के अरब देशों से मित्रतापूर्ण संबंध प्रभावित नहीं हुए, मुरलीधरन कह रहे हैं हमारे। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की फिलहाल जरूरत नहीं है, रिजिजू साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए दल बदल कानून जो आया हुआ था और ये आया था अच्छे के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपका जब आपने देखा होगा कि आप वो बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं कि कोई ताला बनता है तो कहते हैं कि उसकी चाबी बना ली जाती है चोरों के द्वारा। तो आप देखिए एक दल से दूसरे दल में जाने की जो उठापटक चलती रहती है। पहले क्या हुआ करता था कि सुबह कोई किसी और दल में है, दोपहर में कोई किसी और दल में है, वो शाम को किसी और दल में शामिल हो गया। तो उन सबको रोकने के लिए आपका 1985 में
52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था और साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, इसको संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका भी काट नेताओं ने निकाल लिया है। और कोई अच्छा अगर आप देखिए सजा मिले, कानून आप देखिए दल बदलने वालों को कुछ आप देखिए प्रतिबंध लगे, तो आप देखिए इसका असर पड़ेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोई असर नहीं पड़ता है। सीमा पार अपराध पर अंकुश लगाएंगे भारत बांग्लादेश। ये आप देखिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को। और आप देखिए कि उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो और मिजोरम हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। महामारी के दौरान 1.59 लाख लोगों को दी गई सरकारी नौकरी। वार्ड प्रबंधक राज्य की जिम्मेदारी, लोकसभा में शेखावत ने दी जानकारी। और ये नहीं बताया गया कि कितने लोगों की नौकरी चली गई। चलिए खैर क्या बोल सकते हैं, जो वही बोले वही सत्य। स्वतंत्रता सेनानियों से बातचीत करेंगे रेल मंत्री। राष्ट्रीय निर्माण में प्रवासी कामगारों की अहम भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके अधिकारों की कतई अनदेखी नहीं की जा सकती। केंद्र ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे उन्हें बिना राशन कार्ड भी मिल सके खाद्यान्न। ये देख लीजिए, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जीएसटी, महंगाई और सरकार पर विपक्ष हमलावर, इस तरह के कार्टून कई बार आप देखते हैं कि परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो सोचा करिए, लिखा करिएगा इन पर कुछ पॉइंट आप लोग। गुजरात में आप जीती तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। और गुजरात में आप देख रहे हैं आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है आपके। और दूसरी बात आप देखेंगे जो होम मिनिस्टर साहब है ना, और जो प्रधानमंत्री साहब है ना, ये आप देखिए गुजरात से ही निकल के आए हुए हैं। कहाँ से? गुजरात से ही निकल के आए हुए हैं। गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो संवेदनशील क्षेत्र है। आप देखेंगे विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीट आपको देखने को मिलेगी। हुई चुनावी घोषणा में बिगाड़ी पंजाब के खजाने की हालत। और आप देखिए कि हमारे राज्यों में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार बनी तो हम इतना देंगे, हमारी सरकार बनी तो हम ये देंगे वो देंगे। और इसका सीख हम लोग श्रीलंका से ले सकते हैं। श्रीलंका में भी जो परिस्थिति आई बनी हुई है ना, इसके लिए आप देखिए जिस रास्ते पर वो चला है उसी रास्ते पर हम लोग भी चल रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश के जो अर्थशास्त्री है वो हमारी सरकार को चेता भी रहे, वो समझा भी रहे, लेकिन कहाँ तक माने क्या हो। कई राज्यों पर आप देखिए भारी कर्ज है। विपक्ष को डराने के लिए ईडी का दुरुपयोग, कांग्रेस कह रही है। चलिए ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने दुरुपयोग किया, और बीजेपी सत्ता में है तो वो भी करती है। लेकिन हर मामले में करती है ये कहना गलत है, लेकिन करती जरूर है। चुनाव आयोग सियत पर कार्रवाई से इनकार कर कारण बताए। हाईकोर्ट कह रहा है शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर। विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है भाजपा, ममता कह रही है। केरल की अदालत ने सोनिया को 3 अगस्त को पेश होने की को कहा। केरल देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल यही है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आपको बता दूं केरल के बारे में, तो केरल वैसे आपको मालूम होगा कि कोई भी इंडेक्स आता है, कोई भी रिपोर्ट आती है, उसमें टॉप ही आपको देखने को मिलेगा। चाहे शिक्षा के मामले में देख लीजिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। केरल की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 3 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। कांग्रेस से निलंबित पृथ्वीराज पी की याचिका पर कोर्ट ने सोनिया गांधी को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने को कहा है। और ये आप देखिए पृथ्वीराज ने पार्टी से निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है। देश की तिजोरी पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, ठाकुर कह रहे हैं। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर कह रहे हैं। नड्डा ने राज्य इकाइयों में भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब। और आपको बता दूं एक बात और आपको मालूम होगी कि क्या मालूम होगी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपको मालूम होगा 1980 में हुई थी। पहली बार 2 सीटें जीती
और आप सोचिए कि किसी ने सोचा था कि 303 तक पहुंच जाएगी और कांग्रेस 400 प्लस सीटें जीतने वाली आज इस हालत में पहुंचेगी। ये समय का बदलाव है सब। शिवसेना में विद्रोह के बाद राकांपा की इकाइयां भंग। शिवसेना में विद्रोह के बाद राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी की सभी राष्ट्रीय इकाइयों को भंग कर दिया है। और एक आप देखिए चर्चित खिलाड़ी है कौन, शरद पवार, राजनीतिक गुरु माने जाते हैं कई लोगों के, मोदी साहब भी उन्हें काफ़ी मानते हैं। योगी ने सुनी दिनेश खटीक की एक एक बात, हर आरोप की कराएंगे जांच। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, अभी ये मंत्री इस्तीफा दे रहे थे योगी सरकार में। ओम प्रकाश राजभर को मिली 22 सैनिक की सुरक्षा। सापा मुखिया अखिलेश और आजम खान के खिलाफ मोखल सोहेलदेव पार्टी समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ता है। और एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि ओम प्रकाश राजभर आजकल ऐसा लग रहा है कि नेताओं को जिस तरह से सिक्योरिटी दी जा रही है वो दिन दूर नहीं है जब सरपंचों को भी मुझे लगता है कि वो भी शिकायत करेंगे तो उन्हें भी Z+ कहीं सिक्योरिटी ना दे दी जाए, जिसे देखो उसे सिक्योरिटी। इस बार बहुत रुपया खर्च होता है। फंडिंग की खातिर ममता सरकार ने केंद्रीय आवास योजना का नाम किया दुरुस्त। देखिए महामहिम मुर्मू, देख लीजिए आप लोग। 2017 में आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद चुनाव जीते थे और 65.7%, जबकि विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमारी को आप देखें 34.3% वोट मिले थे उस समय। ठीक है, किसको देखिए, आप देखिए पुराने, आप देखें राष्ट्रपति साहब, इन्हें आप लोग देख सकते हैं। अधिकांश विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब रहा यशवंत सिन्हा का रहे। यशवंत सिन्हा को भी मालूम था और एक दिन इनकी बीवी का आपको बताऊं कि मैं स्पीच सुन रहा था, उन्हें भी मालूम था, आप देखिए कि हार जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 83.8%, निकटतम प्रतिद्वंदी KT शाह 15.3%, कुल उम्मीदवार 5 थे पहली बार। दूसरी बार आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 99.0%, कुल उम्मीदवार 3 थे। और वहीं आप देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप देखेंगे कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि 98.2%, और जाकिर हुसैन को 56.2%। वहीं आप देखेंगे VV गिरी को आपको मालूम होना चाहिए कि 48%, और आप देखें फखरुद्दीन अली अहमद को 80.2%, नीलम संजीव रेड्डी को 80.2%, और आप देखेंगे ज्ञानी जैल सिंह को 72.7%, R वेंकट रमन को आप देखेंगे 72.3%, शंकर दयाल शर्मा को आप देखेंगे 65.9%, KR नारायण को 95.0%, APJ अब्दुल कलाम को 89.6%, प्रतिभा पाटिल को 65.8%, और आप देखें प्रणब मुखर्जी को 69.3%। अब आप देखिए कि 2 ही उम्मीदवार रहते हैं, पहले हुआ करता था कि 3-3, 4-4, 5-5, कभी तो आप देखिए 17 उम्मीदवार रहे हैं। ठीक है, मेरे पिता जिंदा होते तो सबसे ज़्यादा गर्व करते, कॉनराड संगमा कह रहे हैं, मेघालय के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। चलिए सभी बधाई देंगे ही, आप लोग भी देते रहिए। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रायसीना के रंग में रंगा उड़ीसा का रायरंगपुर। आदिवासी विरोधी का तमगा लगाना वाले दल होंगे बैकफुट पर। सरना सनातन में विभेद पैदा करने वाले अपने अभियान में होंगे असफल। चलिए, विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन ही विपक्षी एकता का परिचारक नहीं है। चलिए ये सब पढ़ते रहिए। फरीदाबाद के 3 गांव में वनभूमि पर बने मैरिज हॉल फार्म हाउस पर गाज गिरना तय है। ये आप देखिए कि क्या होता है ना, पहले आपको मालूम होगा किस तरह की बिल्डिंगें इमारतें बना ली जाती है नियमों की धज्जियाँ उड़ा के, बाद में मालूम चलता है कोई शिकायत करता है। और इसमें आप देखिए सभी नेता चाहे आप देखिए अधिकारी मिली भगत रहता है। कई बार आपने देखा DSP हत्याकांड की न्यायिक जांच कराएगी हरियाणा सरकार। अभी हाल ही में ही आपने देखा होगा DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई खनन अवैध आरोप में। तो उसी की आप देखिए हरियाणा की बात करें तो आपको मालूम होगा इसकी चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, किसकी, हरियाणा की। और यहाँ के मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है, मुख्यमंत्री साहब हैं, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, गहलोत सरकार ने मानी संतों की बात, 2 पहाड़ियां पर खनन बंद कर वंचित किया जाएगा घोषित। और मंदिर पक्ष ने कहा सबको पूजा करने का अधिकार,
तो हमें क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट का सिवलिंग का की कार में टिकटिंग से इनकार। एक ज्ञानवापी आप देख रहे हैं सिंगार गौरी प्रकरण का मामला जो बना हुआ है उसी के लिए बात हो रही है। साध्वी प्राची को मिली सिर तन से जुदा करने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई। नुपुर को मारने आए पाक नागरिक तहरीक ए लब्बैक से संबंध। ये आप देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता थी। इन्होंने आपने देखा होगा पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की हुई थी, उसके बाद ये सब विवाद चल रहा है, ठीक है। और विश्व हिंदू परिषद की नेता है साध्वी प्राची। और वीएचपी के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, विश्व हिंदू परिषद की 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नुपुर का समर्थन करने वाले बजरंग दल नेता पर हमले के 8 आरोपित गिरफ्तार। गुजरात में ट्रक सवार चोरों ने किया पुलिस कर्मियों की जान लेने का प्रयास। इनके भी पाकिस्तान में षड्यंत्र का शिकार हुआ शामली का मुस्लिम परिवार। सवालों को टालता रहा मरगो, बोला मैं ही हूँ आईएसआई एजेंट। नेपाल तक फैला है पीएफआई का नेटवर्क। ये आप देखिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में 25 से प्रतिदिन सुनवाई होगी। ये आप देखेंगे कि मथुरा की बात हो रही है, ठीक है, श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में। और एक तो आप देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और इससे हमारी सीमा आप देखिए गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। वहीं नेपाल से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। वहीं चाइना से अगर आप देखें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखा करिए, छोटी छोटी बातें कई बार पूछ लेता है। नफरत भरी भाषणों का सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हिसाब। केंद्र को सभी राज्यों व केंद्र शासित से मिली जानकारियों की तुलना करने का निर्देश। 6 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की जाएगी। तो ये भी बात है, चलिए ये भी देखते रहिए। नागालैंड मामले में 30 सैन्य कर्मियों पर आपराधिक कार्रवाई की रोक। ये नागालैंड में मौन जिले में के ओटिंग टेरो क्षेत्र में 2021 में सैन्य ऑपरेशन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने 21 पैरा स्पेशल फोर्स के मेजर समेत 30 सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस सैन्य अभियान में कथित तौर पर आप देखेंगे 13 नागरिक मारे गए थे। कहाँ की बात हो रही है, नागालैंड की बात हो रही है। तो एक बार आप लोग नागालैंड को देख लीजिए, आप देखेंगे ये नागालैंड है, इसकी राजधानी कोहिमा है, इसकी सीमा असम से लगती है, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश से लगती है और मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से, बर्मा से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो आप देखेंगे 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। भ्रष्टाचार मामले में आईएएस अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र। सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया सशस्त्र लाइसेंस जारी करने में घूसखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में। गुजरात कैडर के हैं और सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। देश की सभी पंचायतों में अखंड भारत दिवस मनाएगी विश्व हिंदू परिषद 14 अगस्त को। 15 रुपये का एक भुट्टा कीमत सुनकर चौंक गए केंद्रीय मंत्री कुलस्ते। अब आप देखिए महंगाई इन्हें जब लग रही है तो हम लोगों को कितनी लगती होगी। अनुभूतियों का घनत्व में जीवन का सार, यादें बेशुमार। जो क्रिकेट किट खरीद सकते हैं वे पानी भी खरीद सकते हैं। किसानों की शिकायत सुनने को केंद्र ने लॉन्च किया पोर्टल। और प्रदूषित भूजल वाले गांव को शुद्ध पेयजल आपूर्ति में अभी देरी। और आप देखेंगे 1.5 लाख के करीब पहुंचा कोरोना के सक्रिय मामले। तो अभी कोरोना नहीं गया है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये आर्टिकल पढ़िएगा जरूर आप लोग, ठीक है, इन्हें भी देखिएगा। वैदिक संस्कृति और परंपरा की अनदेखी। अमेरिका को आई समझ भारत की महत्ता। चलिए ये भी पूरा देख लीजिए। यहाँ एक कॉलम रहता है, इससे भी खुशी की खोज। खुशी पर हर व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। और आप देखेंगे छोटे छोटे 2 आर्टिकल है। एक पेड़ा की स्रोत है द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, उन्हीं पर लिखा गया है। चलिए ये भी देख लीजिए आप लोग। उत्तराखंड को राहत। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के दायरे में राजमार्ग परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति से छूट देने की केंद्र सरकार के निर्णय से उत्तराखंड को बड़ी राहत मिली है। इसे भी पढ़िएगा। उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें ना,
तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी अगर आप राजधानी देखें तो आपको देखने को मिलेगा देहरादून है इसकी राजधानी। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसे एक कब 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए कि चाइना से लगती है और नेपाल से लगती है। और राज्यों में आप देखें उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ पुष्कर सिंह धामी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अनचाही राय देने की बढ़ती प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ कहने की अजब व्याकुलता के चलते परस्पर संवाद के लिए बने वर्चुअल मंच अब अति प्रतिक्रियावादी टिप्पणियों का ठिकाना बन गए हैं। हाल ही में ही एक ट्वीट के जरिए आई ललित मोदी और अभिनेत्री सुष्मिता सेन की शादी कर लेने की सगाई, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आतंक से निपटने की कठिन चुनौती, और इसे पढ़िएगा आप लोग। और हम लोग सबसे ज़्यादा आप देखें प्रभावित हो रहे हैं इससे। एक तो हमारे जिस तरह से पड़ोसी है ना, तो आप समझ सकते हैं कि हमें परेशान होना पड़ेगा ही। तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारे पॉइंट यहाँ से आपको मिलेंगे ज़रूर। यहाँ खरी खरी गुरुजी और कालू, गुरुजी का आज बाजार में कालू पहलवान से अचानक सामना हो गया। फिर भी गुरुजी अगले दिन हिम्मत करके कालू के यहाँ पहुँच गए। और पहले तो गुरुजी उसके आलीशान मकान को देखकर चकित हो गए। फिर गुरुजी को सच में घर आया देख कालू चकरा गया। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा डेली, अच्छा यहाँ भी कॉलम लिखा जाता है। जश्न मना लिया अपनी दुखी भी सुनिए। ये आप देखिए कि निकाय चुनाव में परिणाम आने के बाद जश्न के साथ ही इस पर आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अभी स्थानीय चुनाव हुए थे ना, उसी के संदर्भ में लिखा गया है। और 2023 में यहाँ विधानसभा चुनाव भी होना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। 230 सीटें हैं यहाँ विधानसभा में, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, भूमंडलीकरण और सुशासन, इसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, वर्तमान दौर विश्व युद्ध का नहीं परंतु रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने वैचारिक रूप से दुनिया को कई ध्रुवों में बांट दिया है, और जिसका दुष्प्रभाव से शायद ही कोई देश वंचित हो। और आप देखिए कि जो यूक्रेन रूस से के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। और कब खत्म होगा ये कहना बड़ा मुश्किल भी है। इनोवेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष 10 में, टॉप 10 में शामिल है। ठीक है, और आप देखेंगे 14,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं पिछले वर्ष, यानी कि 2021-22 में। 733 स्टार्टअप थे वर्ष 2000 आप देखिए 16-17 में। 61,400 हो चुकी है वर्तमान में घरेलू स्तर पर स्टार्टअप की संख्या। और स्टार्टअप पंजीकरण में दिल्ली सबसे आगे है, और अधिकतर यूनिकॉर्न के मुख्यालय बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा। सरकार ने फार्मा क्षेत्र में MSME के लिए 3 योजनाओं की शुरू की है, और फिक्की ने विकास दर अनुमान घटाकर 7% कर दी गई है। औद्योगिक संगठन फिक्की ने चालू वित्त वर्ष के लिए बात हो रही है। अब 3 अगस्त से शुरू होगी MPC बैठक, यानी कि आप देखिए मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। ठीक है, RBI की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं आप लोग। रिलायंस की इटली के प्रसिद्ध ब्रांड वैलेंटिनो से साझेदारी। ECB ने ब्याज में 0.50% की वृद्धि की। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। कंपनियों ने पहली छमाही में 1149 सौदे किए। भारत ब्रिटेन के बीच FTA वार्ता अगस्त में होगी, यानी कि आप देखिए मुफ्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। बोर्डिंग पास के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं दे सकते हैं एयरलाइंस। ई-कॉमर्स कंपनियों को दिए 448 नोटिस। संसदीय समिति ने घरेलू तकनीकी कंपनियों से मांगे सुझाव। पुलिस से शिकायत करने पर पत्नी व बेटे को कार से कुचला। ये उत्तर प्रदेश की घटना है, बताइए। कानून व्यवस्था की बात होती रहती है। हफ्ते भर में ही उखड़ गई सड़कें। उत्तर प्रदेश के जालौन में गुरुवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पहली मूसलाधार वर्षा के आगे नहीं टिक पाया है,
और एक बात आपको, ये नई कोई बात नहीं है, आपने देखा है कि आजकल इस तरह के रोड बनाए जा रहे हैं। ईडी ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा उसके भाई की संपत्ति की ओर की। पश्चिम बंगाल, श्रीलंका, लंकाई नौसेना ने 6 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी आपको यहीं देखने को मिलेगी। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते हैं। राष्ट्र विरोधी कविता लिखने वाले छात्रा को मिली जमानत। ये असम की छात्रा वर्षाश्री बोरागोहेन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दी है। बिकरू कांड, पुलिस ने सील किया विकास दुबे का मकान। ये आपने देखा होगा कुछ साल पहले ये कानपुर में ये घटना हुई थी, कुछ पुलिस वालों को मारा गया था। शूटरों से मिली AK-47 में हुई थी मूसेवाला की हत्या। ये आपको मालूम होगा कि पंजाबी गायक थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या हुई थी कुछ समय पहले, उसी की बात हो रही है। अभी आपने देखा है कि एनकाउंटर में 2 शूटर मारे भी गए हैं जो इनके हत्यारे थे। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और यहाँ के भगवंत मान मंत्री बन चुके हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और आप देखें कि विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। आम आदमी पार्टी की सत्ता आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने की बिहार विद्यापीठ भूमि मामले में सुनवाई के लिए पीठ नामित। पूर्व राजद विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, इन्हें आप लोगों ने सुना होगा, और 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये किसके मोकाबा से विधायक रहने के दौरान सरकारी आवास से इंसास राइफल की 6 मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी हुई थी। एक बाहुबली रहे हैं एक समय बहुत बड़े। मैं राजपक्षे का नहीं, जनता का मित्र हूँ, विक्रम सिंह ये कह रहे हैं। आप देखें श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद व्यवस्था में बदलाव लाने का लिया संकल्प। और आप देखिए श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ना, और विक्रम सिंघे राष्ट्रपति बन चुके हैं। 6 बार प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के सामने देश को सबसे बड़े आर्थिक संकट से निकालने की चुनौती है। और एक बात बता दूं, अगर ये निकाल लेते हैं तो बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़ा मुश्किल भी है। और आप देखें कि श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी यूनाइटेड नेशंस पार्टी UNP के 1994 से अध्यक्ष है। श्रीलंका की आज़ादी के 1 साल बाद विक्रम सिंघे का जन्म 24 मार्च 1949 को कोलंबो में हुआ था। वह पहली बार 1977 में श्रीलंका की संसद के लिए चुने गए थे। उनकी उम्र उस समय 28 साल थी। और विक्रम सिंघे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति जूनियस रिचर्ड जयवर्धने की भतीजा है, और जयवर्धने के तहत वह विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। और 1993 में पहली बार श्रीलंका प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए थे। तो इनके बारे में जरूर आप लोग एक सामान्य जानकारी याद रखिएगा। जिंदा है अलकायदा प्रमुख अहयान अल जवाहिरी, ये संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। ठीक है, तो UN के बारे में अगर बात करें हम लोग, इस तरह की संगठन जो आपके संस्थान है ना, इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क सिटी USA में। ठीक है, गठबंधन की मुंह मोड़ने के बाद इटली के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। चलिए, चीन ने बैंकों की सुरक्षा में उतारे टैंक। भारत से रक्षा साझेदारी और बढ़ाना चाहता है अमेरिका। विकसित देश ही नेट जीरो की पहल करें, ये हमारा भारत कह रहा है। सचिव आप देखें, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव स्नेहा दुबे, आपने देखा कुछ समय पहले ये काफ़ी वायरल भी हो रही थी। अमेरिका में 3 वर्ष से लापता भारतीय महिला की तलाश शुरू। ये पाकिस्तान में लागत बढ़ने से आवश्यक दवाओं की कमी। पाकिस्तान सिंधु नदी में डूबी नाव, 50 से अधिक की मौत। 75 साल बाद पाक में अपने पुराने घर पहुंच भावुक हुई रीना। बास्केटबॉल पर स्टार ब्रिटनी को लेकर अमेरिका और रूस में ठनी। सुनक ने रात दिन काम करने का लिया संकल्प। आप देखें, भारत वंशी ऋषि सुनक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के अभियान में रात दिन काम करने का संकल्प लिया है। और वो दिन दूर नहीं, आप देखिए, जब दुनिया भर में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री बन रहे होंगे, राष्ट्रपति बन रहे होंगे। यूरोपीय यूनियन ने रूस से सोने का आयात पर लगाया प्रतिबंध। रूस ने बहाल की गैस आपूर्ति, लेकिन यूरोप है आशंकित। पूरी तरह स्वस्थ है राष्ट्रपति पुतिन। अफगान नागरिकों ने मारा, भारत उनका सच्चा मित्र है। चलिए, चलता रहता है रूस यूक्रेन दुनिया में,
ये आप देखिए कि आपका खेल का क्षेत्र है। 50 ओवर के फेर में फंसे हैं कैरेबियन। शिखर धवन की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आज वनडे में उतरेंगे भारत की दूसरी कतार के खिलाड़ी। दलेप ट्रॉफी से शुरू होगा भारत का घरेलू सत्र। ये आप देखिए 13 दिसंबर से रणजी ट्रॉफी इस बार भी अंडर 25 ही खेला जाएगा। चलिए आप देखें, सामने कोई भी पहलवान हो उसके फर्क नहीं पड़ता है, बजरंग पूनिया कह रहे हैं। वनडे क्रिकेट खत्म कर दे वसीम अकरम। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वनडे मैचों का मेजबान करेगी दिल्ली और लखनऊ। भारत का सबसे प्रदर्शन। पैरालंपिक पदक विजेता सिंधराज अधाना ने यह पैरा निशानेबाजी विश्व कप के अंतिम दौर में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिससे भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तनिषा को दोहरी सफलता। भारत की प्रतिभागी बैडमिंटन खिलाड़ी तनिषा क्रास्टो ने ताइपे ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट सीधे गेम्स में जीतकर महिला और मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत आएगा HIH दल, यानी कि आप देखिए कि क्या हॉकी महासंघ की बात हो रही है। सुमित नागल की वापसी। सुमित नागल ने नॉर्वे के विरुद्ध 16 और 17 सितंबर को होने वाले विश्व ग्रुप एक मुकाबले के लिए भारतीय डेविस कप टीम में वापसी की है। मनिंदर सिंह BCCI मामले में न्यायमित्र नियुक्त हुए हैं। BCCI कहने का मतलब है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है। BCCI की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी BCCI की? BCCI, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दिसंबर 1928 में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। IOA के मामले में नाखुश IOC यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के पर कई कानूनी मामले चलने से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति नाखुश है। अन्नू ने लगातार दूसरी बार फाइनल्स में किया क्वालिफाई। भारत की भाला फेंक एथलीट है अन्नू रानी। क्रिकेट सट्टेबाजी के धंधे में अब सामने आया बांग्लादेशी कनेक्शन। अभी आपने देखा है कुछ समय पहले पंजाब T20 क्रिकेट लीग करने वाली गिरोह का एक बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। और आप देखिए क्रिकेट पर अरबों खरबों का सट्टा लगता है। पगड़ी पर रोक के नाराज सिखों के प्रदर्शन के बाद स्कूल ने माफी मांगी। पता नहीं क्या सोच के पहले रोक लगाते हैं। उत्तराखंड के स्कूल में जुम्मे के दिन जल्द छुट्टी का निर्णय लेना पड़ा वापस। सुप्रीम कोर्ट ने खासगी ट्रस्ट पर हाई कोर्ट के फैसले को किया दरकिनार। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया जिसमें इंदौर के खाकसी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटीज ट्रस्ट के ट्रस्टीज के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा की जांच का आदेश दिया गया था। चलिए तो ये भी देखते रहिए। से आए किरदारों में वास्तविकता का आकर्षण। दिल की आवाज़ हमेशा सही होती है, दिमाग की कैसी होती है, अनुभव साथ रह जाते हैं। चलिए, IIT कानपुर कराएगा गेट 2023 का आयोजन, सितंबर में होगा आवेदन। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हो रही, ग्रेजुएट। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन, पंजाब में वर्षा से आफत। अब देखिए मानसून चल रहा है तो होगा ही। बाघ गुलदार से बचने का वनकर्मी पहनेंगे कवच। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह की महिलाएं अब पशु का इलाज भी करेंगे। साइकिल से घर घर तिरंगे फहराने का संदेश दे रहे हैं ITBP वीर। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 2 करोड़ से अधिक मूल्य की व्हेल की उल्टी के साथ एक गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। नीट के दौरान अंतर वस्त्र उतरवाने के मामले में 2 और गिरफ्तार हुए। केरल के कोल्लम जिले में आपने देखा एक शिक्षण संस्थान में ये हुआ है। जो नीट आप देखते हैं ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसी के दौरान। ये आप देखिए साइंस टेक है, इसे भी पढ़ा करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किया गया था अंगीकृत। 1947 में आज ही संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अंगीकृत किया गया था। कई बदलाव के बाद इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया था, जिसे संविधान सभा में रखा गया था। तिरंगे में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियां हैं। बीच वाली सफ़ेद पट्टी में धर्मचक्र को स्थान दिया गया है। हेलीकॉप्टर से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर लौटे थे स्मिथ। 1983 में आज ही ऑस्ट्रेलिया के डिक स्मिथ हेलीकॉप्टर से पूरी दुनिया के लिए चक्कर लगाकर लौटे थे। उनकी उड़ान की शुरुआत 5 अगस्त 1982 में हुई थी और इस दौरान उन्होंने अलग अलग चरणों में उड़ान भरते हुए 11 महीने में अपना पूरा मिशन किया था। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की आवाज़ कहे जाते थे मुकेश। कई हिट गाने देकर बॉलीवुड शोमैन राज कपूर की आवाज़ बन गए पार्श्व गायक। मुकेश का जन्म 1923 में आज ही दिल्ली में हुआ था। उनका नाम मुकेश चंद माथुर था।
बहन की शादी में गाना गाता देख फिल्म निर्माता मोतीलाल ने उन्हें फिल्मों में गाने का मौका दिया। देखते ही देखते अपनी खास आवाज़ के दम पर मुकेश ने एक अलग पहचान बना ली है। वैसे तो मुकेश को राज कपूर की आवाज़ कहा जाता था, लेकिन कई अन्य अभिनेताओं के लिए उन्होंने उन्होंने एक से एक हिट गाने दिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, चांद आहें भरेगा, सावन का महीना, ऐसे ही कुछ सुपर हिट गाने की इन्होंने गाए। 27 अगस्त 1976 को उनका डेथ अमेरिका के मिशिगन में हो गई थी। गार्डन में गोरिल्ला इंग्लैंड के बिल विलिफ्टन स्थित प्रसिद्ध ब्रिस्टल जू गार्डन से विशाल काय मदा गोरिल्ला वाइल्डर की प्रतिमा को विल्टशायर में स्थानांतरित किया गया है। हीमोफीलिया में जीन थेरेपी से कम होगी ब्लीडिंग। एफ LT 180 ए एक खुराक हेमोफीलिया बी से पीड़ित रोगियों को रक्तस्राव से बचाएगी। देखिए नए नए शोध होते रहते हैं, तो इन्हें भी पढ़ते रहा करिएगा, ऐसे ही तो लिए कहते हैं। फिटनेस ट्रैकर वजन कमने में होते हैं सहायक। कुत्ते के सूंघने की क्षमता के दृष्टि और ब्रेन से संबंध है। खेलने को तैयार है दुनिया का सबसे बदबूदार फूल। बदबूदार, वैसे तो फूल सुगंध फैलाते हैं, लेकिन ऐसा भी फूल है। चलिए नो एंट्री की सिक्वल या दबंग 4 होगी सलमान की अगली फिल्म। मुझे कमर्शियल सिनेमा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, रजित कपूर कह रहे हैं। बतौर कलाकार खुद का एक अलग पक्ष दिखाने की कोशिश की है। अपार शक्ति, आप कमांडो फ्रेंचाइजी पर वेब सीरीज बनाएंगे विपुल अमृत लाल साहब। फिलहाल मेरे पास काम की कमी नहीं, पता नहीं क्यों, मधुरिमा कह रही हैं। बड़ी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बनाने का वक्त है, धनुष कह रहे हैं। फिलहाल चलिएगा, आप लोग एंजॉय करिएगा। आज की न्यूज़पेपर की यही कहानी है, हम लोग मिलते रहेंगे, ठीक है।